आज एक नया सवाल है जो बिल्कुल उलझा हुआ है, उलझाने वाला भी है। क्या है कि ये जो कोरोना है जिसने संसार में कहर बरसाया हुआ है, ये कोरोना वायरस चमगादड़ से आया और चमगादड़ को भगवान ने बनाया। तो भगवान ने जब कोरोना वायरस पैदा करने वाले चमगादड़ को बनाया है और इस कोरोना वायरस से हजारों हजारों लोग मर रहे हैं, तो क्या इन मौतों का, क्या इन मृत्यु का, क्या इन लाशों का जिम्मेदार भगवान है? ये सवाल है और ये बहुत उलझा हुआ है और उलझाने वाला भी है। इसका जवाब हम आपको देते हैं जैसा कि वेदों में, शास्त्रों में सब जगह लिखा है और हमारे ऋषियों ने विचार किया है। सृष्टि के आदि में परमपिता परमेश्वर ने संसार रचाया। संसार रचाने के बाद में इसका कैसे प्रयोग करना है, किसके साथ में क्या व्यवहार करना है, ये सब वेदों में बताया। और वेदों के अंदर किस प्राणी के साथ में कैसा व्यवहार कैसे करना, किसका उपयोग करना और किसका निराकरण करना, ये सब बातें अलग अलग प्रतीक रूप में बुद्धिमान लोगों को संकेत रूप में समझाई हुई हैं। आगे ऋषियों ने इनका विस्तृत विवरण भी किया हुआ है। तो परम पिता परमेश्वर संसार की रचना करता है, तो इसमें अनेकों प्रकार के प्राणी पैदा करता है। कुछ प्राणी सृष्टि का साइकिल बनाने के लिए हैं, जैसे जंगल में शेर है, शेर कुछ प्राणियों को खाता है और कुछ प्राणियों को मार करके आधा खा करके छोड़ देता है, तो उसको कुछ दूसरे खाते हैं। तो ये प्रकृति का साइकिल है। ऐसे कुछ चीजें पैदा होती हैं, कुछ को सांप खाता है, कुछ को बिच्छू खाता है। ऐसे अनेकों प्रकार के कुछ भयानक विषनाशक और नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंगों को कुछ प्राणी खाते हैं, जैसे छिपकली मच्छर को खाती है और अनेकों प्रकार के उसको खाती है। पर छिपकली के अंदर बहुत जहर है, यदि कोई छिपकली को खाएगा तो वो मर जाएगा। तो इसी प्रकार ये जो चमगादड़ है और अनेकों प्रकार के पशु है, पक्षी हैं, कीट हैं, पतंग हैं, परम पिता परमेश्वर ने किसी न किसी रूप में ये मनुष्य के लिए सहायक बनाए हैं। मनुष्य के किसी न किसी रूप में कोई ना कोई प्राणी सहायता करता है। या तो वो मनुष्य को नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंग को खाता है, या कोई जहर चूसता है, या वायुमंडल को साफ करता है, या कोई पानी को साफ करता है, या कोई फसल के अंदर कीट, जो भयानक कीट होते हैं उनको खा जाता है, जैसे चिड़िया इत्यादि हैं, वो टिड्डी दल इत्यादि को चट कर जाती हैं। तो परम पिता परमेश्वर ने क्या मनुष्य को खाना चाहिए ये वेद में बताया है, क्या नहीं खाना चाहिए ये वेद में बताया है। मनुष्य ने चमगादड़ का सूप पिया, ये परम पिता परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है। तो जब कोई संविधान का उल्लंघन करता है, जैसे हमारे देश में गाड़ी बाईं तरफ चलाना संविधान का नियम है, यदि कोई दाईं तरफ चलाएगा तो वो दंड का पात्र होगा और वो एक्सीडेंट भी कर देगा। इसी प्रकार परम पिता परमेश्वर ने वेदों में सृष्टि के आदि में संविधान दिया है और उस संविधान में नियम बनाए हैं कि मनुष्य मांसाहार करेगा या शाकाहार करेगा, मनुष्य किन प्राणियों का दूध पिएगा, कैसे प्राणियों को पालेगा, किस प्रकार के प्राणियों के साथ में कैसा व्यवहार करेगा, आपस में मनुष्य के साथ में कैसा व्यवहार करेगा, प्रकृति से वो कितना लेगा, प्रकृति का संतुलन बिगड़े बिना हम प्रकृति माँ से कितना ले सकते हैं। जैसे एक बच्चा माँ के स्तनों से दूध तो पी सकता है, पर यदि वही बच्चा चाकू लेकर के, छुरी लेकर के माँ के स्तनों को फाड़ करके खून पीने लग जाए तो माँ उसको दंडित करती है, माँ उसको चपेट मारती है। ऐसे प्रकृति हमारी माँ है, इस माँ का हमने दूध पीना है, इसका दोहन ऐसे नहीं करना कि ये असंतुलित हो जाए। अनेकों प्रकार के भयानक रोग, महामारी, भूकंप, सुनामी इत्यादि ये जो आते हैं, ये क्यों आते हैं? क्योंकि ये प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। मनुष्य ने अपने भोगवाद की इच्छा को तृप्त करने के लिए प्रकृति का दोहन किया, छेड़छाड़ की। इसी प्रकार उसने अपने टेस्ट समझ करके अपना जीवन वेस्ट कर दिया। कैसे? जिह्वा के स्वाद के लिए मांस खाए, पशु खाए, पक्षी खाए। संसार में आज आप परिणाम देख रहे हैं। परिणाम क्या है? कोरोना। इससे पहले क्या था? सारस। उससे पहले क्या था? इबोला। उससे पहले क्या था? बर्ड फ्लू। उससे पहले क्या था? स्वाइन फ्लू। उससे पहले क्या था? स्पेनिश वायरस। उससे पहले क्या था? प्लेग, चेचक। ये सब कहां से आता है? प्लेग चूहों से आता है। और अनेकों प्रकार के ये जो भयंकर मौत का पैगाम लेकर के आते हुए जो वायरस हैं, इनमें लेटेस्ट अभी चाइना में है हंथा वायरस।
ये क्यों है? क्योंकि मनुष्य प्रकृति माता का दूध पीने की बजाय प्रकृति माता का दोहन करके, छेड़छाड़ करके इन सभी प्रकार के रोगों का, सभी प्रकार की महामारियों का जिम्मेदार बनता जा रहा है। परमपिता परमेश्वर को इन मृत्यु का, इन मौतों का इसलिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, जैसे कोई कंपनी गाड़ी बनाती है, मान लो टोयोटा कोई कंपनी है, मर्सिडीज कोई कंपनी है, वो गाड़ी बनाती है और उसकी बनाई हुई गाड़ी में कोई किसी का किडनैप कर दे, कोई किसी का मर्डर कर दे, या उस गाड़ी का सदुपयोग न करके, ट्रैफिक के नियमों का पालन न करके कोई रोड पर एक्सीडेंट कर दे और उसमें बहुत सारे आदमी मर जाएं, तो उस एक्सीडेंट का और उस एक्सीडेंट से हुई मौतों का जिम्मेदार उस गाड़ी के प्रयोग करने वाले को ठहराया जाएगा, ना कि गाड़ी को बनाने वाली कंपनी को। तो ठीक इसी प्रकार परमपिता परमेश्वर ने संसार बनाया, पर उस संसार को बना करके संसार का व्यवहार करने के, संसार का प्रयोग करने के नियम भी बनाए। उन नियमों का पालन न करके, और यदि कोई नियमों का उल्लंघन करके इस प्रकार का व्यवहार करता है, तो उसके लिए परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है, इंसान जिम्मेदार है। जिस प्रकार एक्सीडेंट में हुई मौतों की जिम्मेदार बनाने वाली कंपनी नहीं है, ठीक इसी प्रकार पशुओं का, पक्षियों का मांस इत्यादि खा करके प्रकृति का संतुलन बिगाड़ करके ये जितनी मौतें होती हैं, इन मौतों का जिम्मेदार भगवान नहीं, स्वयं उल्लंघन करने वाला इंसान है। तो यदि आपको और कोई उलझा हुआ सवाल पूछना है जिसका सुलझा हुआ जवाब हमसे चाहिए, तो आप इस वेद विद्या यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में जाकर के कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी आपकी जिंदगी का उलझा हुआ सवाल हो, उसका इधर से सुलझा हुआ जवाब आएगा। नमस्ते।